आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम पुनः दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? पहला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों 22। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। 15 अगस्त, 28 फरवरी, 1 अक्टूबर और 12 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका NH44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH44 है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य की राजधानी रांची है? भारत के किस राज्य की राजधानी जो है रांची है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका झारखंड राज्य की। भारत के झारखंड राज्य की राजधानी जो है रांची है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य में कच्छ का रण स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जस्टिस हरिलाल वर्मा। भारत के पहले न्यायमूर्ति जो है जस्टिस हरिलाल वर्मा थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका साहित्य के क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। सरस्वती सम्मान जो है पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? कुल्लू जो है किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो है राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? भारत के सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मुंबई। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1952 में। भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन जो है 1952 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अहमद शाह अब्दाली ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गंगा नदी को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों 5 अगस्त 2019 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 1576 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पंजाब राज्य को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 1935 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? भारत के उधार के पैसे शब्द का संबंध जो है
किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भारत सरकार के ऋण से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान जो है संस्थान कहाँ पर है, कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? फरक्का, भदार, दार्जिलिंग, ऋषिकेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका फरक्का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, फरक्का में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 1932 में। भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो 1932 में खेला गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा अनुच्छेद 46 में। भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 46 में लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हरगोविंद खुराना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से था? भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध जो है किस राजनीतिक दल से था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका समाजवादी पार्टी से। भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध जो है समाजवादी पार्टी की नामक राजनीतिक दल से था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उत्तराखंड में। भारत के उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 72, 74, 81, 123। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अनुच्छेद 72 में। भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बोगी बिल पुल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में लक्षद्वीप और द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, अंडमान सागर और दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अरब सागर में। भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह जो है अरब सागर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है?
दिल्ली, पुणे, सियाचिन, कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सियाचिन में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सियाचिन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका प्रणब मुखर्जी ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था? ताजमहल को बनाने में किस तरह का संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इतावली संगमरमर का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? शिवाजी महाराज की जयंती जो है कब मनाई जाती है? 5 फरवरी, 15 अगस्त, 19 फरवरी और 12 मार्च। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 5 फरवरी को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कांची कामकोट पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? भारत में कांची कामकोट पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों हिंदू धर्म से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हरिहर राय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, कलपक्कम, तारापुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका तारापुर में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, तारापुर में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सोनार किला गोल्डन फोर्ट स्थित है? भारत के किस राज्य में सोनार किला, जिसको गोल्डन फोर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बिहार में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में सोनार किला स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, हरगोविंद खुराना और भगवान श्री राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सीवी रमन के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कला, विज्ञान, खेल में विशिष्ट योगदान के लिए। भारत रत्न पुरस्कार जो है कला, विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कोलकाता में। भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय जो है कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857, 1885, 1900, 1947। यह है दोस्तों आप सभी के लिए जो है टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा।
तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।